हेलो दोस्तों, चलिए आज हम कर रहे हैं महर्षि शरणगुप्त की कविता कुछ न पूछ मैंने क्या गाया। झंकार काव्य संग्रह से ली गई ये कविता महर्षि शरणगुप्त ने अपने द्वारा रचित जो कविताएं हैं उनमें ईश्वरीय फल का बताया है, ईश्वरीय कृपा का फल बताया है। इसमें कवि ने अपने आप को स्वयं की काव्य यात्रा का वर्णन किया है कि मेरी काव्य यात्रा कैसी रही, उसमें मैंने क्या क्या पड़ाव पाए और किस प्रकार से मैं संसार से आसक्त रहा और फिर बाद में अंत में मैंने क्या किया जिससे मुझे जीवन में काव्य यात्रा में मुझे थोड़ी सी सफलता लगी कि हाँ, मैंने अगर ये इस तरीके से मैं काव्य यात्रा काव्य करूँगा, काव्य का सृजन करूँगा तो मुझे इस तरीके से सफलता मिलेगी। यही कुछ है इस कविता में। तो हम देखिए, इसमें जो आपके पास में कविता है, इसमें कवि ने अपनी जो रचित कविताओं को ईश्वरीय कृपा का फल बताया है। हम सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं, कुछ न पूछ मैंने क्या गाया। कवि कहता है कि यह कोई भी मुझसे यह ना पूछे कि मैंने अपने काव्य में क्या गाया अथवा क्या क्या गंवाया है। मैंने कितना समय व्यतीत किया और कितनी प्रतिभा प्रदर्शित करके कविता रचना कर सका, कोई भी मुझसे ये ना पूछे। कुछ न पूछ मैंने क्या गाया, बतला कि क्या गंवाया, मैंने क्या पाया जीवन में अपनी काव्य सृजन में और मैंने इसके लिए क्या क्या गंवाया, कोई भी मुझसे ना पूछे। गंवाया मतलब क्या खोया, ठीक है। जो तेरा अनुशासन पाया मैंने शीश नवाया। कवि आस्था पूर्वक अपने आराध्य और अपनी अंतरात्मा को लक्ष्य करके कहता है, जो तेरा अनुशासन पाया मैंने शीश नवाया। कवि अपनी आराध्य को अर्थात अपने अंतरात्मा को लक्ष्य करके कहता है, जो तेरा अनुशासन पाया मैंने, अनुशासन मतलब जो तेरी आज्ञा थी, जो तेरी प्रेरणा थी, मैंने उसी के आगे सर झुका दिया। सहस्त्र मैंने शीश नवाया, यानी कि मैंने सहर्ष, मैंने उस आज्ञा को, मैंने उस प्रेरणा को सहर्ष स्वीकार करके उसी के अनुसार मैंने काव्य रचना की है। क्या क्या कहा स्वयं भी उसका आशय समझ ना पाया। कवि कहता है, तुम्हारे द्वारा जो रचनाओं रचना करने का मुझे जो प्रेरणा मिली उसके अनुसार मैंने क्या क्या कहा, स्वयं भी उसका आशय समझ ना पाया। मैं उसका स्वयं भी आशय नहीं समझ पाया, यानी कि उसका अर्थ भी मुझे समझ में नहीं आया कि मैंने अपनी रचनाओं में क्या कहा या क्या लिखा। मैं उसका आशय स्वयं भी नहीं समझ पाया। मैं इतना ही कह सकता हूँ, कवि कहता है, मैं तो मात्र इतना ही कह सकता हूँ कि जो भी मेरे हृदय में भाव जगा, जो कुछ जी में आया, जो भी कुछ मेरे हृदय में भाव जगा, यानी कि मेरी आत्मा की आवाज़ ने, मेरी अंतरात्मा की आवाज़ ने जो भी कुछ कहा मैं वही लिखता रहा। जो कुछ जी में आया मैं वही लिखता रहा और वही अपनी रचनाओं के माध्यम से मैं व्यक्त भी करता रहा। आगे कवि कहता है, जैसा वायु बहा वैसा ही। वायु मतलब अवसर। अब यहाँ पर वायु को कवि ने अवसर कहा है। कवि कहता है, जैसा वायु बहा। काव्य यात्रा के जीवन में मुझे जैसा भी अवसर मिला, वायु बहा मतलब जैसा भी अवसर मुझे मिला वैसा ही भाव मैं व्यक्त करता रहा। वेणु रंध्र रव छाया। वेणु रंध्र रव का मतलब होता है दोस्तों, जो बांसुरी होती है उसके छेदों से निकला जो स्वर होता है उसको कहते हैं वेणु रंध्र रव। तो कवि कहता है, जिस प्रकार से जैसी भी हवा बही वैसे ही बांसुरी के छेदों से ध्वनि भी निकली, ठीक है। कवि कहता है, जैसा अवसर मिला वैसी ही बांसुरी के छेदों से ध्वनि भी निकली, वैसा ही स्वर भी निकला। जैसा धक्का लगा लहर ने, जैसी हवा बही, जैसा धक्का लगा, जिस जीवन में जिस प्रकार का भी धक्का लगा और बुद्धि रूपी लहर ने, लहर मतलब बुद्धि रूपी लहर ने जिस प्रकार से भी मुझे प्रेरणा दी उसी प्रकार से मैंने अपनी काव्य यात्रा में सृजन किया। बुद्धि रूपी लहर ने उसी तरीके से अपनी प्रगतिशीलता भी दिखाई। वैसा ही बल खाया, वैसी ही बुद्धि जो रूपी लहर है वैसी ही मुझे प्रगतिशीलता अपनी दिखाई। जब तक रही अर्थ की मन में। अब आगे कवि कहता है, जब तक रही अर्थ की मन में। अब इस यात्रा में जब तक धन लाभ, यानी कि धन की जब तक मेरे मन में रही, व्यक्ति काम करता है, कोई भी काम करता है तो उससे अर्थ कमाना ही चाहता है, धन कमाना ही चाहता है। तो कवि कहता है, मैंने भी अपनी काव्य यात्रा की है, उसके अंदर भी मैंने धन कमाना चाहा है, तो इसमें कोई गलत नहीं है। तो जब तक मेरे धन लाभ की मोह आसक्ति बनी रही, तब तक मैं इस संसार को भूल नहीं सका, मोहकारिणी माया को। मैं इस संसार की मोहक कारिणी जो अपने आप में स्वयं को बांध ले,
जो सांसारिक आसक्ति किसी व्यक्ति को अपने आप में बांध ले उसे कहेंगे मोहक कारिणी माया। तो उस संसार की सांसारिक माया से मैं अपने आप को से अछूता नहीं रह सका, अपने आप को अछूता नहीं कर सका। जब तक कि मेरे मन में अर्थ की यानी कि धन की लालसा रही, तब तक मैं इस संसार की माया को, सांसारिक मोह माया को भूल नहीं सका। तब तक कोई भाव भुवन का भूलना मुझको भाया। ये मैंने अभी आपको बोला, इस सांसारिक जो सांसारिक भुवन है मतलब संसार, इस संसार का कोई भी भाव मैं उसको भूल नहीं पाया जब तक कि अर्थ की कामना मेरे मन में रही। नाची कितने नाच ना जाने कठपुतली सी काया। और इस अर्थ की कामना में, इस काव्य यात्रा के दौरान, इस अर्थ की कामना में, इस सांसारिक मोह की कामना में, इस सांसारिक आसक्ति की कामना में यह शरीर कठपुतली की तरह ना जाने कितने नाचता रहा, अर्थात निरंतर प्रयासरत भी रहा, परिश्रम भी करता रहा। इतना सब कुछ करने पर भी मिटी ना तृष्णा, मिला ना जीवन। इतना सब कुछ करने पर भी मेरी तृष्णा नहीं मिटी, मेरी प्यास नहीं मिटी। मिटी ना तृष्णा, मिला ना जीवन, बहु तेरे मुँह बाया। कवि कहता है इतना प्रयास करने पर भी मिटी ना तृष्णा, मिला ना जीवन। कवि कहता है मिटी ना तृष्णा, मिला ना जीवन, बहु तेरे प्रयास करने पर भी मेरी प्यास नहीं मिटी और मुझे सुखमय जीवन भी नहीं मिला। और बहुत तेरा प्रयास करने पर भी सफलता, मनचाही सफलता मुझे नहीं मिली। अर्थ भूलकर इसीलिए अब ध्वनि के पीछे धाया। अब कवि कहता है इसीलिए अब मैंने अपने जीवन में अर्थ को भूल गया हूँ, अर्थ लाभ को मैं भूल गया हूँ, यानी कि धन लाभ की लालसा त्याग दी है। मैंने अब अर्थ की, धन लाभ की लालसा को त्याग दिया, अर्थ भूलकर इसीलिए अब ध्वनि के पीछे धाया। इसीलिए मैं अब ध्वनि अर्थात अंतरात्मा की आवाज़ के पीछे दौड़ रहा हूँ। अब कवि कहता है अर्थ लाभ के लिए नहीं, लोगों के लिए नहीं, लोग जैसे कहते हैं उसके लिए नहीं कि मुझे इस विषय पर लिखना चाहिए या हमें ऐसा सुनना पसंद है इसलिए आपको लिखना चाहिए। अब मैंने वो सब कुछ छोड़ दिया है। अब मैं अपनी ध्वनि के पीछे यानी कि अंतरात्मा की आवाज़ के पीछे, मेरा मन जैसा कहता है मैं वैसा ही लिखता हूँ। दूर किए सब बाजे गाजे, दूर ढोंग का धाया। मैंने अपने आप से बाहरी आडंबरों को हटा दिया है, ढोंग को दूर कर दिया है। मैंने सारे गाजे बाजे अर्थात बाहरी दिखावों के तरीकों को दूर कर दिया है। दू ढोंग का ढाया, दू मतलब टीला, ढेर, ढोंग का बाहरी आडंबरों का जो टीला है उसको भी मैंने ढहा दिया है। हथ तंत्री का तार मिले तो स्वर हो सरस सवाया। अब कवि कहता है मैंने अपने हृदय रूपी वीणा के तारों को साध करके खूब हार्दिक स्वर को सरसता से विस्तार दिया है। मैंने अपने हृदय के स्वरों को सरसता से खूब विस्तार दिया है। सरस हो, स्वर हो सरस सवाया, मतलब मैंने अपने स्वरों को बहुत अधिक विस्तार दिया है। हार्दिक रूप से निकले, हृदय की वीणा से निकले, हथतंत्री मतलब हृदय रूपी वीणा से, हृदय रूपी वीणा से जो स्वर निकले हैं मैंने उनको विस्तार दिया है। और समझ जाऊं फिर मैं भी, यह है मैंने गाया। और इससे अगर मेरा कुछ प्रयास सफल रहता है यानी कि मुझे आत्मिक शांति मिलती है तो मुझे लगता है कि मेरा प्रयास कुछ सफल रहा है और मेरी यात्रा, काव्य यात्रा चलती रहे तो मैं समझ लूँगा मैंने जो कुछ भी गाया है यानी कि मैंने जो कुछ भी रचनाएं लिखी हैं, जो कुछ भी गाया है वो सही है और जो मैंने व्यक्त किया है इस बात का मुझे विश्वास हो जाएगा और मैं स्वयं को अच्छा साधक मान लूँगा। तो इस प्रकार से कुछ ना पूछ मैंने क्या गाया, इसमें कवि गुप्त ने अपनी काव्य यात्रा के स्वर को बता दिया है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको व्याख्या? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो मैं आप लोगों के लिए समय समय पर लाती रहूँगी। आज के लिए धन्यवाद।